दिस इज राखी। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 4 के चैप्टर एसएसटी का, जिसका नेम है द सदर्न प्लेटो। हम लोग नदर्न माउंटेन के बारे में पढ़े, फिर वेस्टर्न डिजर्ट के बारे में पढ़े। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द सदर्न प्लेटो के बारे में। सदर्न प्लेटो जो है वो क्या है, कैसा है, एंड इसमें कितने स्टेट आते हैं, कौन कौन से एरिया इसमें आते हैं सदर्न प्लेटो में। डू यू नो व्हाट अ प्लेटो? प्लेटो होता क्या है? A plateau is a large stretch of high or elevated land that has a flat upper part. प्लेटो उसे कहते हैं जो लार्ज एरिया में रहता है, जिसका अपर पार्ट बिल्कुल फ्लैट होता है, दैट आर कॉल्ड प्लेटो। वो प्लेटो कहलाता है। उस एरिया का जो अपर पार्ट होगा, सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा, बिल्कुल फ्लैट होता है। द सदर्न प्लेटो ऑल्सो नोन एज द पेनिसुलर प्लेटो फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इंडिया का फिजिकल फीचर है पेनिसुलर प्लेटो। The Rocky Plateau is wide in the north and tapers the outline by Western Ghat in the west, Aravalli Hills, Rajmahal Hills in the north, Eastern Ghat, Nilgiri Hills the south. Some flow into a Bay of Bengal and the others like River Narmada and Tapi flow on the Arabian Sea. ये सारे में आपको प्लेटो मिलेगा, प्लेटो पाया जाता है, और इस सारे एरिया में आप लोगों को फ्लैट प्लेन्स, फ्लैट लैंड्स मिलेगा। द सदर्न प्लेटो इज डिवाइड इनटू टू पार्ट। जो सदर्न प्लेटो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट सेंट्रल हाईलैंड एंड दूसरा डेक्कन प्लेटो। सेंट्रल हाईलैंड कंसिस्ट ऑफ अ मालवा प्लेटो एंड छोटानागपुर प्लेटो। सेंट्रल हाईलैंड में आपका आता है मालवा एंड छोटानागपुर का पठार, जिसको प्लेटो को हम लोग पठार बोलते हैं। मालवा प्लेटो एंड छोटानागपुर प्लेटो। द मालवा प्लेटो इज वॉल्केनिक origin. It is drained by the Chambal and Betwa river and bordered by the Aravalli Hills. Part of Rajasthan and most of Madhya Pradesh fall in plateau region. तो जो मालवा प्लेटो है उसमें ये प्लेस अवेलेबल है, और ये इस टाइप का होता है। इस रिवर ये रिवर है, इनमें अरावली हिल्स भी है। छोटानागपुर का प्लेटो में क्या है? छोटानागपुर प्लेटो ऑल्सो नोन एज mineral belt of India is bordered by the Satpura range is northwest and drained by river Damodar. यहाँ पे दामोदर रिवर है। It includes झारखंड, इसलिए इसमें झारखंड आते हैं, नदर्न उड़ीसा एंड नॉर्थ ईस्ट छत्तीसगढ़, नॉर्थ साइड छत्तीसगढ़ का, और उड़ीसा का भी नॉर्थ, और झारखंड। The central highland is rich in black soil which is excellent for cultivation cotton and sugarcane. अब जो सेंट्रल हाईलैंड है उसमें ब्लैक सॉइल पाया जाता है, काली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें कॉटन और शुगर कैन का प्रोडक्शन हम लोग बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक क्वांटिटी में कर सकते हैं, बिकॉज ये सॉइल इसके लिए बहुत फ़ायदे करती है, और इसमें ग्रोथ बहुत होता है कॉटन का। द डेक्कन प्लेटो इज सराउंडेड बाय ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। डेक्कन प्लेटो आता है ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में। इसमें जो एडेड है रिवर गोदावरी, इंद्रावती, कृष्णा, कावेरी, महानदी रिवर विच फ्लो ईस्टवर्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये सारी नदियाँ जाती कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल। Some area is the region have red soil which is good for crops such as groundnut, tobacco, mills, potato and sugarcane. यहाँ पे आप लोगों को रेड सॉइल हम लोगों को मिलता है, और इस चीज़ रेड सॉइल में हम लोग पोटैटो, टोबैको, ग्राउंडनट, शुगर कैन, इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और ये सॉइल इन सारे फसल के लिए, क्रॉप के लिए बहुत यूज़फुल होती है। तो ये था सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटो के बारे में। अब हम लोग आते हैं लाइफ इन द प्लेटो रीजन। वहाँ पे प्लेटो में लोगों का लाइफ कैसा है, और कहाँ किस किस प्लेस पे लोग किस किस तरह से लाइफ अपना सर्वाइव कर रहे हैं, एंड वहाँ पे इस प्लेटो का यूज़ कैसे कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश लाई इन द सेंटर ऑफ द इंडियन सेंट्रल हाईलैंड रीजन। यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड पाया जाता है। इट हैज़ ड्राई एंड वेट क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? ड्राई एंड वेट क्लाइमेट है। यहाँ पे लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर, खेती करना होता है, एंड यहाँ पे गेहूँ, यहाँ की वेट क्रॉप, यहाँ पे गेहूँ है, शुगर कैन, पल्सेस, ऑयल सीड, कॉटन, ये सब एमपी का मेन क्रॉप है। यहाँ पे ये बहुत सारी इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है। यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क भी हैं, लाइक नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। पीपल ऑफ मध्य प्रदेश के लोग हिंदी एंड मराठी बोलते हैं। तो ये था एमपी के प्लेटो एमपी में भी पाया जाता है, वहाँ के लोग उसका यूज़ किस तरह से कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है, एंड वहाँ पे हिल्स और हिल्स एज वेल एज प्लेन्स, वहाँ पे हिल्स एंड प्लेन्स दोनों पाया जाता है। हिल्स भी है और प्लेन्स भी हैं। वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग एंड माइनिंग, खेती करना और माइनिंग भी वहाँ पे बहुत अधिक किया जाता है।
छत्तीसगढ़ मेजर प्रोड्यूसर स्टील इन द कंट्री। छत्तीसगढ़ में मेन प्रोडक्शन होता है किस चीज़ का? स्टील का। स्टील का प्रोडक्शन वहाँ पे बहुत अधिक पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग सम पार्ट्स ऑफ ओडिशा। ओडिशा टूवर्ड साउथ ईस्ट छत्तीसगढ़ आर लोकेटेड इन सेंट्रल हाईलैंड रिच राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप ऑफ द रीजन। ओडिशा में राइस और जूट का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है एंड यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड प्लेटो पाया जाता है, ये उस प्लेटो में आते हैं। अब आते हैं लोग महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो। महाराष्ट्र डेक्कन प्लेटो में आते हैं और ये इरेगुलर मानसून क्लाइमेट है यहाँ पे। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ पर भी लोगों का मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग होता है। मुंबई इज द कैपिटल। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। यहाँ पे कॉटन शुगर कैन का प्रोडक्शन बहुत अधिक मात्रा में होता है एंड ग्राउंड नट, व्हीट, पल्सेस, बाजरा और ये सब इन सब चीज़ों का महाराष्ट्र में प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है और इन सब चीज़ों का यूज़ इंडस्ट्री में बहुत होता है। इसीलिए महाराष्ट्र में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत पाए जाते हैं क्योंकि कॉटन से बहुत सारे कपड़े बनाए जाते हैं, बहुत टाइप के क्लॉथ बनाए जाते हैं और वो सारा चीज़ का प्रोडक्शन होकर डायरेक्ट वो इंडस्ट्री में चला जाता है। तो इस तरह से महाराष्ट्र में जितने भी प्रोडक्शन होते हैं उनका यूज़ इंडस्ट्री में लोग बहुत अधिक करते हैं। अब हम लोग झारखंड पे आते हैं। झारखंड वॉज कार्व आउट फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार इन द 2000। झारखंड एंड बिहार 2000 में अलग अलग हो चुका था। द क्लाइमेट ऑफ द स्टेट इज हॉट एंड ह्यूमिड। यहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है। झारखंड इज द रिच इन मिनरल्स एंड फॉरेस्ट रिजर्व। झारखंड किस चीज़ में बहुत अच्छा है? मिनरल्स एंड फॉरेस्ट रिजर्व में। यहाँ पे जंगल बहुत है, फॉरेस्ट बहुत है एंड यहाँ पे मिनरल्स भी बहुत अधिक क्वांटिटी में पाई जाती है। इन दो चीज़ों में झारखंड सबसे आगे है। फार्मिंग, एनिमल रियरिंग एंड माइनिंग इज द इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ झारखंड। फार्मिंग, एनिमल रियरिंग एंड माइनिंग, खेती करना, एग्रीकल्चर करना एंड जानवरों को पालना भी और माइनिंग, ये तीन चीज़ झारखंड का मेन ऑक्यूपेशन है। द मेजर क्रॉप ग्रोन हेयर पैडी, ऑयल सीड, मिर्च एंड शुगर कैन। यहाँ पे सबसे अधिक किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है? ऑयल सीड, मिर्च एंड शुगर कैन। अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इन स्टेट इन ट्राइबल। द पीपल ऑफ झारखंड मेनली स्पीक हिंदी, बिहारी, उड़िया, संथाली एंड मुंडा। क्योंकि झारखंड में बहुत सारी लैंग्वेज यूज़ होते हैं और यहाँ पे लोग पॉपुलेशन जो जितने भी आए हैं वो सारे ट्राइबल से ही आए हैं। अब हम लोग आते हैं आंध्र प्रदेश के साइड। आंध्र प्रदेश भी प्लेटो में ही आता है और यहाँ पे लोग ये डेक्कन प्लेटो में आता है। अब जितने भी मुंबई के बाद महाराष्ट्र से सारे डेक्कन प्लेटो में आएंगे। वहाँ के लोग क्या करते हैं वो जान लेते हैं। वहाँ पे भी लोग फार्मिंग, माइनिंग एंड एनिमल रियरिंग का काम करते हैं। हैंडीक्राफ्ट भी आंध्र प्रदेश में किया जाता है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो टोबैको, शुगर कैन एंड ग्राउंडनट का प्रोडक्शन बहुत होता है एंड राइस का भी, बिकॉज यहाँ की सॉइल इस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रोडक्शन इस चीज़ का कर देती है। इस सॉइल में इतना फर्टिलिटी होता है कि इन टोबैको, शुगर कैन, ग्राउंडनट, राइस, ज्वार, इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन वो बहुत अच्छे से कर पाती है। तेलंगाना की बात करें तो ये 2014 में न्यू स्टेट बना तेलंगाना। वॉज क्रिएटेड फ्रॉम सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश का ही पार्ट है तो ये डेक्कन प्लेटो में ही आएगा। फार्मर हेयर ग्रो राइस, कॉटन। यहाँ पे राइस और कॉटन का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है। इट्स शेयर इज कैपिटल विद आंध्र प्रदेश। पीपल हेयर स्पीक तेलुगु। यहाँ पे लोग तेलुगु बोलते हैं, तेलुगु यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे नागार्जुन सागर डैम भी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। तेलंगाना में ही नागार्जुन डैम है जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम कहलाता है। तो हम लोग आते हैं तमिलनाडु, देन कर्नाटका, देन चैप्टर क्लोज है। तमिलनाडु में तमिलनाडु साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर, ये आंध्र प्रदेश के साउथ में पड़ता है। तमिलनाडु में भी एग्रीकल्चर बहुत अधिक किया जाता है। यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन भी एग्रीकल्चर एंड फिशिंग है, मतलब खेती करना और मछली पालन। यहाँ के फार्मर राइस, शुगर कैन, बनानास, ऑयल सीड, टी, कॉफ़ी, रबर, इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं। ये बहुत अधिक मात्रा में इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन होता है बिकॉज यहाँ की जो फर्टिलिटी है, जो सॉइल की फर्टिलिटी वो बहुत सही है इन सब चीज़ों को प्रोडक्शन कराने में। एंड जितने भी प्रोडक्शन होते हैं तमिलनाडु का सारा वो कहाँ चला जाता है? टेक्सटाइल में, इंडस्ट्री में, बिकॉज तमिलनाडु में भी बहुत सारी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, टेक्सटाइल है। सारा प्रोडक्शन कॉटन का हुआ, कॉटन, ग्राउंडनट, शुगर कैन सारे फैक्ट्री में चले जाते हैं। कर्नाटका की बात करें तो ये द फार्मर ऑफ कर्नाटका ग्रो कॉफ़ी, शुगर कैन, कॉटन। कर्नाटका में के फार्मर क्या क्या ग्रोन करते हैं? शुगर कैन, कॉटन, स्पाइस। The state has extensive teak and sandwood forest and hydroelectric power. Karnataka has 5 national parks, including Bandipur and Nagahole and Nilgiri Biosphere Reserve. Kanda is the state of language, is the major center of information technology industry. कर्नाटका में बहुत सारे फॉल्स हैं, बहुत सारे
बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री भी है, बहुत सारे वहाँ पे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को बहुत अधिक मिल सकते हैं। तो कर्नाटका बहुत डेवलप सिटीज़ में स्टेट में आ जाता है एंड यहाँ पे प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से होते हैं। तो इस तरह से था सदर्न प्लेटो के बारे में। उसमें आया आपका डेक्कन प्लेटो एंड सेंट्रल हाईलैंड, इन दोनों प्लेटो में कौन कौन से स्टेट आते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताई। वीडियो समझ आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो पे मैं नेक्स्ट चैप्टर पे मिलूंगी। उस चैप्टर में कोस्टल प्लान्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एंड आइलैंड के बारे में भी उसमें इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।